अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हार्ट टचिंग स्टोरी बाय कुकू में आप सबको खुश आमदीद। आज की कहानी का उन्वान है ईद उल अज़हा, दिल से दी गई कुर्बानी, अ सेक्रीफाइस फ्रॉम द हार्ट। ईद उल अज़हा की आमद से पहले शहर की फ़िज़ा ही बदल जाती है। गलियों, चौराहे और मोहल्ले रंग बरंगे जानवरों से भर जाते हैं। कहीं सवारी जैसा बुल, कहीं सफ़ेद चमकदार बकरा, तो कहीं धीमे धड़म उठाने वाला ऊँट, कहीं प्यारी प्यारी गायें, कहीं दुम्बे। बच्चे, जवान, बुज़ुर्ग मिलकर इन जानवरों को रस्सी से पकड़कर घुमाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं, उन्हें सजाते हैं। हर जगह एक ही बात, ईद आने वाली है, तुम्हारा जानवर आ गया, हमारा जानवर आने वाला है। जानते हैं दोस्तों, ईद से कुछ दिन पहले ही मोहल्ले का माहौल गर्म हो जाता है। हर दूसरे घर में नया जानवर की आमद होती है। किसी के पास महंगी गायें, किसी के पास सफ़ेद ऊँट, और सब अपनी शान के इजहार करते हैं। जानवर लेकर घुमाना, वाह वाह सुनना और सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करना एक नया रिवाज बन गया है। कुर्बानी इबादत से ज़्यादा एक मुकाबले का शौक़ नज़र आता है। ईद के दिन जब मोहल्ले के लोग अपनी कुर्बानियाँ देखते हैं तो एक दूसरे से मुकाबले की हवा महसूस होती है। उसके 3 जानवर हैं और सिर्फ एक ये गुफ्तगू, मेरा एक, तुम्हारे 2, इसके घर में इतने, उसके घर में उतने। महफिल में यही बातें चलती रहती हैं, जैसे कुर्बानी एक माल की नुमाइश हो। मगर जब जानवर कुर्बानी के लिए कुर्बान कर दिए जाते हैं और गोश्त बांटने का वक्त आता है तो असल हाल सामने आता है। अपने फ्रिज अक्सर लोग भर लेते हैं या फिर मेहमानों के लिए ख़ास पैकेट बना के रख दिया जाता है। ख़ानदान और रिश्तेदारों के लिए अच्छे पैकेट, जिससे जैसे ताल्लुकात, उसके लिए उतना शानदार पैकेट बनाया जाता है। जब बारी आती है मोहल्ले, पड़ोसी, गरीब, मिस्कीन या उन लोगों की जो मुस्तहिक होते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी नीयत डगमगा जाती है। उनके लिए पैकेट उस तरह के नहीं बनते उस शान व शौकत से। एक छोटे से पैकेट में बना के उन्हें कुछ ना कुछ या तो दे दिया जाता है या उनमें भी कुछ घरों को छोड़ दिया जाता है। ये आजकल का रिवाज है, सच बता रही हूँ। क्या आपके आसपास भी ऐसा होता है? तो बताइएगा ज़रूर कि जिनके जानवर बहुत बड़े थे, बहुत सेहतमंद थे, बड़ा गोश्त निकला, लेकिन कुर्बानी का गोश्त देते वक्त उनके दिल बहुत छोटे हो गए। बेचारे गरीब लाचार लोग आपके घर के आने से हिस्से का सिर्फ इंतज़ार करते रह जाते हैं। ऐसा बहुत दफ़ा होता है। यही वो पल होता है जब कुर्बानी का असल रूह समझ आती है। जानवर के ज़िबा होने के बाद गोश्त का सही तरीके से तकसीम होना ज़रूरी है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गोश्त 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। ये तो हम सबको पता है, जो हम सब जानते भी हैं। एक हिस्सा गरीबों और मोहताजों के लिए होता है, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हमारे अपने लिए होता है। मगर अक्सर कुर्बानी का गोश्त घर में आने के बाद हम यहाँ ये मकसद भूल जाते हैं और कुर्बानी सिर्फ दिखावे की नज़र हो जाती है। आखिर में जिस कुर्बानी में हम अपने गरीबों के दर्द को अपना समझें, रिश्तेदार के साथ खुशियाँ बांटें और अपनी खुशनुदी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए महसूस करें, वही कुर्बानी काबिल कबूल होती है। अगर ये सब मुमकिन हो जाए तो क्या ही बात है। जानते हैं दोस्तों, ईद उल अज़हा का असल हुस्न सिर्फ जानवर की कुर्बानी या घुमाने फिराने में नहीं, बल्कि उस कुर्बानी की रूह में है जो हमारे दिलों के बदल जाए। जब हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात को रोक कर दूसरों की ज़रूरत को अपनी तरजीह दें, तभी ये त्यौहार अपनी असली रूह से रोशन होते हैं। प्यारे दोस्तों, अपने माल की, अपने जानवर की कीमतें मत बताया करें। मैंने इतने लाख का लिया है, इतने मन का जानवर है, उसका तो बड़ा कमज़ोर सा है। इस तरह की बातें आम तौर पर सुनने में बहुत ज़्यादा आती हैं। तुमने कितने का लिया? अरे वाह, तुम्हारा तो उससे महंगा है। ये अच्छी बातें नहीं होती और ये ईद का मज़ा भी ख़राब कर देती हैं और कुर्बानी का मकसद भी ज़ाया हो जाता है। इसलिए ईद उल अज़हा सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं, बल्कि अपने अंदर के जानवर नफ्स को भी कुर्बान करने का नाम है, जो हर साल हमारे दिलों को बेहतरी की तरफ ले जाता है
اور یہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ کہانی پسند آئی ہو تو ہارٹ ٹچنگ اسٹوری بائی کوکو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں کوکو، مجھے اجازت دیجیے، پھر کسی نئی کہانی نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔